दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एन की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की यूनिट 3 की पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट पढ़ने जा रहे हैं। इस पोएम या कविता के लेखक हैं श्रीमान टी.एस. एलियट, जिनको आप इस चित्र में देख सकते हैं। इनके जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताऊं। हिज फुल नेम वाज थॉमस स्टर्न्स एलियट, OM। उनका पूरा नाम थॉमस स्टर्न्स एलियट है। OM एक उपाधि है जो कॉमनवेल्थ रियाम द्वारा दी जाती है। अब ये कॉमनवेल्थ रियाम क्या है? तो इस समय महारानी एलिजाबेथ के अधिकार क्षेत्र में अभी भी ब्रिटेन के कुछ स्टेट और बारबाडुआ जैसे कुछ अलग राज्य हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अभी भी वहाँ पर उनकी मोनार्की या उनका राजतंत्र चलता है। तो उनके द्वारा एक बैज दिया जाता है जिसे ऑर्डर ऑफ मेरिट OM कहा गया है। यह बैज श्रीमान टी.एस. एलियट को भी मिला हुआ है। इसके बाद ही वॉज अ US बोर्न पोएट। वह अमेरिका में जन्मे हुए एक कवि, एसेइस्ट, निबंधकार, पब्लिशर, प्रकाशक, प्लेराइट, नाटककार यानी नाटक लिखने वाले, लिटरेसी क्रिटिक जो साहित्य की क्रिटिक्स या आलोचना करते हैं वह, और एडिटर हैं। एडिटर से मतलब उसमें सुधार कार्य करते हैं। तो ये उनका जीवन परिचय है। आइए अब पढ़ते हैं वापस से हम लोग पोएम। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने उसके बारे में कुछ रहस्यमयी सोचा है या देखा है? थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, और अभी आया है मिस्टीरियस। तो मिस्ट्री और मिस्टीरियस में क्या डिफरेंस है? तो मिस्ट्री जो है वो एक नाउन है और यह तब प्रयोग किया जाता है जब किसी के बारे में बात की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बना सकते हैं कि दैट मूवी इज़ अ मिस्ट्री। तो यहाँ पर हमने मिस्ट्री वर्ड यूज़ किया क्योंकि हम मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। फिर मिस्टीरियस ये एक एडजेक्टिव होता है जो किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो वहाँ पर हम इसे मिस्टीरियस शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया है हैव यू एवर नोटिस्ड एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट, यानी हम इसके बारे में कह रहे हैं या बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मिस्टीरियस वर्ड यूज़ किया। ये डिफरेंस है मिस्ट्री वर्ड और मिस्टीरियस वर्ड का। चलिए आगे पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। वेदर से मतलब है कि क्या अथवा या दोनों में से एक। तो यह कहना आसान नहीं है कि क्या एक बिल्ली रहस्यमयी हो सकती है। बट मैकेविटी इज़ वन, लेकिन मैकेविटी एक है। फॉर श्योर यानी निस्संदेह या बिना किसी शक के। वॉट इज इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? ऐसा क्या है जो इसे एक रहस्यमयी या विचित्र बिल्ली बनाता है? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट। कविता को पढ़ें और फाइंड आउट एक फ्रेजल वर्ब है, खोजें। मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। मैकेविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। हिडन पॉ से मतलब छुपा हुआ पंजा। अब साहब इसे छुपा हुआ पंजा क्यों कहा गया है? मान लीजिए कोई भी जंतु, जानवर या व्यक्ति बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी छाप छोड़े किसी जगह से निकल जाए तो वह हो जाएगा हिडन पॉ। यानी ना तो उसके पंजों के निशान आ रहे हैं और ना उसके आने या जाने के आवाज़ आ रही है। तो हिडन पॉ मीन्स गोइंग और वॉकिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ साउंड और मार्क, दैट इज कॉल्ड हिडन पॉ। और मैकेविटी को हिडन पॉ क्यों कहा गया है? क्योंकि वह चुपचाप अपराध करके निकल जाती है और कहीं भी अपने निशान नहीं छोड़ती है, इसलिए मैकेविटी को हिडन पॉ कहा गया है। फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। वह किस लिए? कि वह एक मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर क्रिमिनल से मतलब एक विशेषज्ञ अपराधी है, मतलब वो एक ऑर्गेनाइज्ड और सुनियोजित तरह से अपराध करती है। हु कैन डिफाई द लॉ। डिफाई का बुक में मतलब दिया गया है आज्ञा की अवहेलना करना, डिसओबे करना, या खुलेआम चुनौती देना या खुलेआम प्रतिरोध करना। ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। वह बेफलमेंट यानी भ्रम की स्थिति, स्टेट ऑफ बीइंग कंफ्यूज्ड, यानी चकरा देने वाला। स्कॉटलैंड यार्ड को भी वह चकरा देती है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। वह फ्लाइंग यार्ड से मतलब है पुलिस या सैनिकों का वो एक ग्रुप जो तेजी से कहीं भी काम करने के लिए तैयार रहता है, उसे फ्लाइंग स्क्वाड कहा जाता है। तो वह फ्लाइंग स्क्वाड को भी डिस्पेयर यानी पूर्ण रूप से निराश कर देती है।
अब स्कॉटलैंड यार्ड क्या है भाई? तो स्कॉटलैंड यार्ड जो लंदन मेट्रोपोलिस का हेडक्वार्टर है उसे स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं। वैसे तो ये स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसका मुख्यालय वाइट हॉल नामक जगह पर है, लेकिन उसका कहा जाता है कि उसका जो पब्लिक ओपनिंग है जहाँ से पुलिस या अन्य लोग प्रवेश करते हैं वो ग्रेट स्कॉटलैंड यार्ड जो कि एक शाही स्थान या एक रॉयल प्लेस है वहाँ से होके जाता है, इसलिए उसका नाम स्कॉटलैंड यार्ड फेमस है। और स्कॉटलैंड यार्ड की जो पुलिस है उसको विश्व की 10 पुलिस में, अच्छी पुलिस में प्रमुख माना जाता है। फॉर वैन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब वे सीन ऑफ क्राइम यानी अपराध वाली जगह पर पहुंचते हैं मैकेविटी वहाँ नहीं होती है। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी कोई भी मैकेविटी की तरह नहीं है। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। वह हर तरह के इंसानी नियम को उसने तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने तो गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन। लेविटेशन मीन्स फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सहारे के हवा में तैरना या झूलना। तो उसने तो साहब लेविटेशन यानी वो हवा में, उसकी जो हवा में तैरने या झूलने की जो शक्ति है वुड मेक अ फकीर स्टेयर। वह फकीरों को भी घूर कर या आश्चर्य से देखने पर मजबूर कर देती है। फ़कीर, यहाँ पर फ़कीर से मतलब होता है इस्लाम में उन पवित्र व्यक्तियों को फ़कीर कहा जाता है जो सिर्फ दान या चैरिटी पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो उसके लेविटेशन पावर को देख के बेचारे फ़कीर भी आश्चर्य के कारण देखते रह जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, और जब आप अपराध की जगह पर पहुँचेंगे, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलेगी। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। आप उसको बेसमेंट या तहखाने में खोज सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर। आप उसको ऊपर हवा में भी देख सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन मैं आपको एक बार और फिर एक बार बताता हूँ, मैकेविटी इज नॉट देयर। मैकेविटी वहाँ पर नहीं है। मैकेविटी इज अ जिंजर कैट। मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट या जिंजर पर्सन, ये शब्द उन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है जिनके बाल हल्के लाल होते हैं, या नेचुरली, ये या तो बाय चॉइस हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से अपने बाल लाल कर लें, या बाय बर्थ हो सकते हैं, तो उन्हें जिंजर पर्सन कहा जाता है। वैसे यूके में यह शब्द ओरिजिनेटेड है जिंजर पर्सन, और इसको लेकर काफ़ी वाद विवाद है। कुछ लोग इसे सिर्फ बालों के रंग से जोड़ते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि यह लिंग, जाति या असमर्थता का मजाक उड़ाने जैसा है। तो मैकेविटी को भी जिंजर कैट कहा गया है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वह बहुत लंबी और पतली है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। आप उसे जानेंगे जब आप उसे देखेंगे। फॉर हिज आईज आर संकन इन। उसकी आंखें अंदर धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। सोचने के कारण उसके आईज ब्रोज जो हैं वो नीचे की तरफ गहरी हैं। हिज हेड इज हाईली डोम्ड। उसका सिर जो है वो डोम्ड यानी गुंबदाकार है। अब भाई हाईली डोम्ड हेड का क्या मतलब है? जो अच्छे थिंकर्स या विद्वान होते हैं उनका फोर हेड हाईली डोम्ड हेड कहा जाता है। तो बहुत ज़्यादा सोचने के कारण उसका भी हेड हाईली डोम्ड है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट। लापरवाही के कारण उसका जो कोट है उस पर धूल भरी हुई है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड। उसकी जो मूछें हैं वह भी अनकॉम्ड यानी बिखरी हुई हैं, कंघी की हुई नहीं है। बड़ा मज़ेदार है। ये आप देख सकते हैं, विस्कर्स जो चूहे या बिल्ली के जो आगे मुंह पर जो बाल होते हैं उन्हें विस्कर कहा जाता है, और प्लूरल में इसे विस्कर्स कहा गया है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। स्वेज यानी दाएं बाएं हिलना या डोलना। तो उसका जो सिर है वह दाएं बाएं हिलता रहता है विद मूवमेंट्स, मूवमेंट के साथ, लाइक अ स्नैक, एक सांप के जैसे मूवमेंट की तरह उसकी जो गर्दन है वो दाएं बाएं हिलती रहती हैं। एंड व्हेन यू थिंक ही इज़ हाफ asleep, और जब आप सोचेंगे कि वह अर्ध निद्रा में है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक। वह हमेशा, वाइड अवेक से मतलब सजग रहना, चौकस रहना, फुली अवेक, वह हमेशा चौकस मिलेगी। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। कोई भी मैकेविटी की तरह नहीं है। फॉर ही इज़ अ फिन इन फेलाइन शेप। फिन से मतलब है डेविल और अ वेरी क्रूअल पर्सन, यानी बहुत ही निर्दयी आदमी या दुष्ट आदमी। इन फिलाइन शेप, फिलाइन से मतलब जो भी बिल्ली परिवार के से जुड़ा हुआ है, उससे जुड़ी हुई जो कोई चीज़ है वो सब फिलाइन कहा जाएगी।
कनेक्टेड विद एन एनिमल ऑफ द कैट फैमिली इज कॉल्ड फिलाइन, यानी लाइक अ कैट। तो वह बिल्ली की शक्ल में एक दुष्ट या क्रूर वस्तु है या चीज है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, मॉन्स्टर से मतलब राक्षस या भयानक, और डिप्रेविटी से मतलब दुष्टता। कहने का मतलब वह एक दुष्ट राक्षस है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसको मिल सकते हैं एक बाय स्ट्रीट में। बाय स्ट्रीट से मतलब होता है एक गली जो बड़े या रास्तों से दूर हो। एक तो सिंपल स्ट्रीट जो रास्ते या गली से रास्ते से जुड़ी हुई होती है, और एक बाय स्ट्रीट, बाय स्ट्रीट से मतलब वह गली जो बड़ी सड़क और रास्तों से दूर है। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, स्क्वायर आपने सिंपल पढ़ा हुआ है, एक वर्गाकार आकृति होती है। ये आपने उसमें अपनी रेखा गणित या ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर से मतलब है किसी भी नगर या कस्बे का वह इलाका, खुला हुआ इलाका जो चारों तरफ से मकानों से घिरा हो, या जिसे आप चौक भी कह सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर से मतलब चौक से है। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन यदि कहीं पर अपराध होता है, जब कहीं अपराध होता है, देन मैकेविटी इज नॉट देयर, तो मैकेविटी वहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरह से हमने मैकेविटी का ये फनी चैप्टर कंप्लीट किया। इसमें बिल्ली को एक हार्ड कोर क्रिमिनल की तरह लेखक ने दर्शाया है। बड़ी मज़ेदार कविता थी, हमने पढ़ी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।